ऑलमोस्ट एक महीना पहले धड़क 2 रिलीज होती है, जो एक बहुत अच्छी फिल्म है, जिसकी बहुत अच्छी एल्बम है, जिसमें 2 लीड एक्टर्स की करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंसेज हैं और जो बहुत अच्छी सोशल कमेंट्री है, और वो अपने लाइफ टाइम रन में लगभग 28 करोड़ कमाती है और गायब हो जाती है। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग, बट दिस शुड नॉट हैव बीन द फेट ऑफ दिस मूवी, बिकॉज ऐसी फिल्मों को मौका मिलना चाहिए, हमें ऐसी फिल्मों को देखना चाहिए और ऐसी फिल्में और बननी चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए हैं फिल्म देखे, एंड मैं कुछ रीज़न से वीडियो नहीं बना पाया था, रिव्यू नहीं बना पाया था, एंड फिर मैंने फॉर सम रीज़न जाने दिया। बट आई फील फिल्म्स लाइक दिस शुड बी अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन, क्योंकि ये आपको वो अनकंफर्टेबल करती हैं बस, एंड दैट्स देयर पर्पस। These films are made to feel you uncomfortable by showing you कि हाँ, this is the society we live in, and this is the truth of so many people, and this is what exactly is going on around you, which you might not see, but आंखें बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाता, which is also a dialogue in this film. दिस डिजर्व्स अ चांस। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में, इफ यू हैव अ चांस, अगर आपके आसपास के थिएटर में लगी हुई है तो प्लीज़ जाके देखो, एंड इफ नॉट, जब भी ये किसी OTT पे आए तो लीगल तरीके से, बिना टॉरेंट वारंट के, बिना पायरेसी के, प्लीज़ इसको देखना। गिव दिस फिल्म अ चांस। दिस इज़ अ वेरी गुड फिल्म, एंड टू स्टार्ट विद मैं बता दूं कि धड़क पार्ट 1 से ये बहुत बेटर है, एंड द रीज़न इज़ कि ये अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग में बहुत अच्छे से आपको कन्विंस कर पाती है। इस फिल्म का सेंट्रल इशू इज़ कास्ट डिवाइड, राइट? इस फिल्म का सेंट्रल इशू इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, एंड ये उस पर स्टिक रहती है। वेयर एज धड़क 1 एंडेड अप बीइंग अ रिच वर्सेस पुअर स्टोरी, जहाँ पे कास्ट के साथ जो वो मनी वाला एंगल आ गया था, वहाँ पे कास्ट से फोकस हट गया था, बट यहाँ पे आपको और बहुत चीज़ें पैरेलल दिखाई जाती हैं। वाइल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन यू गेट टू सी कि कैसे कुछ लोग हैं जिनके लिए कास्ट एक इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है दैट लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो उनके लिए इंसान ही नहीं है। They don't even see them as normal human beings with normal feelings and values. यहाँ पे भी दिखाया है कि जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं वो थोड़ा सा एक नॉर्मल सोसाइटल इनकम स्ट्रेटा से एक लेवल नीचे हैं, लेकिन द मेन फोकस इज स्टिल द कास्ट एंड नॉट द मनी। ये दिखाया गया है कि इवन इफ दे अर्न गुड मनी, दे विल बी कंसिडर्ड इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, नॉट लाइक ह्यूमन्स। और बहुत सारे इंस्टेंसेस फिल्म में ऐसे आपको दिखाए गए हैं, एंड दिस फिल्म जस्ट मेक्स यू अनकंफर्टेबल एट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स। आप डरे रहोगे कि कब किस पॉइंट पे इसके साथ क्या हो सकता है। जो मेल लीड है सिद्धांत चतुर्वेदी, द मैन हैज गिवन करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस। उस इतनी पावर पैक्ड, इतनी पावरफुल परफॉर्मेंस दैट आई कैन नॉट जस्ट रैप माई हेड अराउंड कि कैसे ये डिलीवर हुई है, बिकॉज ही इज़ अ टैलेंटेड एक्टर। वी हैव सीन दैट इन गली बॉय, एंड लास्ट मुझे याद नहीं है क्या फिल्म देखी थी, बट गहराइयाँ में दैट वॉज नॉट सो इम्प्रेसिव। गहराइयाँ मूवी वॉज नॉट सो इम्प्रेसिव, बट दैट गाय इज अ टैलेंटेड एक्टर, वी नो दैट। यहाँ पे बहुत क्रेजी परफॉर्मेंस डिलीवर हुई है, एंड एट एवरी पॉइंट आप घबराए रहोगे कि अब क्या हो सकता है, तब क्या हो सकता है, इसको कोई आके मार सकता है, कुछ भी हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, क्योंकि ही इज़ नॉट द वन जो पावर पिरामिड में ऊपर है कि वो लड़ सकता है, या वो अपना वो हीरो नहीं है जो किसी को भी मार सकता है। ही इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन, राइट? एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट कि आपको एक एक्चुअल रियल स्टोरी दिखाई जाती है थ्रू सिनेमा, ना कि आपको सिनेमा दिखाया जाता है जिसमें बस कुछ ओवर द टॉप एंटरटेनमेंट मासी दिखाया जा रहा है। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट सिनेमा एज वेल, बट दिस फिल्म वॉज नॉट दैट, एंड आई लव दैट। बहुत सारे जंप स्केयर्स हैं इस फिल्म में। एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में जहाँ पे यू वुड लीस्ट एक्सपेक्ट कि कुछ उल्टा सीधा हो सकता है, वहाँ पे वो हो जाएगा, एंड यू लाइक ये रिएक्शन आपका एकदम से होगा, और बहुत बहुत अनकंफर्टेबल कर देने वाली चीज़ें हैं फिल्म में। बहुत सारे मैं वो इंसान हूँ जो बहुत इजीली रो देता है। अगर आपको किसी कैरेक्टर के साथ कुछ अटैचमेंट है एंड उसके साथ कुछ बुरा होता है, कुछ गलत होता है, तो मुझे रोना आ जाता है। बट यहाँ पे ऐसे इतने पॉइंट्स थे जहाँ मैं रो भी नहीं पाया, बिकॉज अ लॉट ऑफ सिचुएशंस, अ लॉट ऑफ पॉइंट्स इन दिस फिल्म मेक यू फील समथिंग विच इज़ वेरी सप्रेस्ड कि व्हाट इज हैपनिंग। इस पे रोना नहीं आएगा आपको, बट इस पे गुस्सा आएगा, इस पे बहुत अलग सी एक फील आएगी दैट यू विल ऑलमोस्ट फील क्लॉस्ट्रोफोबिक फ्रॉम इनसाइड, कि मैं बस अपने इमोशंस को दबा रहा हूँ, मैं वो बाहर भी नहीं आने दे पा रहा, मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा, एंड आई एम जस्ट सो uncomfortable by watching what's on screen and by imagining the extent of that in the real life। क्योंकि ये तो सिनेमा है, यहाँ पे इनको फिर भी एक लेवल तक ही दिखाना अलाउड है, क्योंकि CBFC मन में आएगा तो हाउसफुल 5 के बहुत सारे अपने बहुत ही क्लीन जोक्स नहीं कट करेगा, और मन में आएगा तो कुछ भी कट हो सकता है, क्योंकि दैट इज नॉट अलाउड, राइट? तो आप देख के सोचते हो कि यार क्या हो रहा है अराउंड मी, बिकॉज अ लॉट ऑफ पॉइंट ऐसा होगा, एट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स ऐसा होगा कि आप नहीं बता पाओगे
आप नहीं समझा पाओगे, आप नहीं एक्सप्रेस कर पाओगे आपको लग क्या रहा है, बिकॉज अगर कोई इमोशनल सीन है नॉर्मल मूवी में तो आप रो दोगे, लेकिन यहाँ पे दैट्स नॉट दैट क्लियर, दैट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू विल फील सो मेनी डिफरेंट थिंग्स एंड बहुत मिक्स हो जाएगा वो। एंड इसमें डायलॉग्स, इसमें जो क्यूज हैं वो बहुत शुरू से सटली ऐसे प्लेस्ड है जिसका एंड में जाके कॉल बैक आता है, एंड आई लव दैट पार्ट। क्योंकि जो डायलॉग्स हैं लाइक जंगल का नियम है मरो या मारो, या फिर कभी लड़ने या मरने में से चुनना हो तो हमेशा लड़ने को चुनो, लेकिन कभी भी फालतू में मत लड़ो, पॉलिटिक्स में ना पढ़ो, जो भी उसके प्रिंसिपल ने कहा, जो भी उसकी मम्मी ने कहा, जो भी उसके आसपास वाले दोस्तों ने कहा, जो चीज़ें हैं एंड में आके हाउ एवरीथिंग कनेक्ट सो ब्यूटीफुली, यू आर गोइंग टू लव दैट। ठीक है, दिस इज अ वेरी सिनेमैटिक एंगल ऑफ लुकिंग एट इट, बट वो बहुत अच्छे से कनेक्ट होने वाला है, दैट यू आर गोइंग टू लव द कंप्लीट जस्टिस टू द स्टोरी आर्क, वो बहुत मजा आने वाला है उस चीज में। एंड फ्रॉम द बिगिनिंग आपको एस्टैब्लिश करके दिखाया जाता है कि यार हाउ देयर इज द क्लास डिवाइड बिटवीन दीज टू ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, एंड कैसे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, जो मेन दो लीड्स के बीच में लव एंगल बन रहा है, हाउ दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड वो इतना बिलीवेबल भी है कि हाँ यार दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहाँ ये चीज़ें हो रही हैं कि इट्स बेटर ऑफ फॉर बोथ दीज कैरेक्टर्स टू स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर। एंड जो मेल लीड है सिद्धांत चतुर्वेदी, नीलेश, वो बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश भी करता है यार कि दिस इज नॉट पॉसिबल। और उसके जो दो मेन दोस्त होते हैं जो उस चीज़ को नहीं समझ पाते, वो पॉइंट पॉइंट पे दिखाता है ये यार कि इवन दो यू बिलीव कि मैं तुम्हारे साथ पढ़ सकता हूँ, खेल सकता हूँ, तुम्हारे बराबर का हूँ, बट दैट डज नॉट मीन कि तुम ये देख नहीं सकते, नोटिस नहीं कर सकते कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं मेरी लाइफ में जस्ट बिकॉज ऑफ माई कास्ट, या जस्ट बिकॉज आई कम फ्रॉम अ स्पेसिफिक सर्टन ग्रुप इन सोसाइटी। तो ये बहुत अच्छे से टाइम टाइम आपको एस्टैब्लिश करके दिखाया जाता है, एंड इट मेक्स यू सो अनकंफर्टेबल। एंड सौरभ सचदेवा, एक्टिंग सबकी अच्छी थी, ठीक है, जाकिर हुसैन से लेके विपिन शर्मा से लेके नीलेश, मतलब सिद्धांत चतुर्वेदी, तृप्ति दिमरी, क्रेजी वर्क। एंड जो सिद्धांत चतुर्वेदी की मम्मी का जिसने कैरेक्टर प्ले किया है, एवरी एक्टर वॉज ग्रेट। बट सौरभ सचदेवा, ये आदमी जब जब स्क्रीन पे आएगा आपको गुस्सा और डर 50-50 के रेशो में कैसे लग सकता है आपको फील होगा। लाइक एक्टर्स अच्छे बहुत होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स होते हैं, बट दिस गाय इज समथिंग एल्स। एंड फॉर दिस स्पेसिफिक कैरेक्टर जो इन्होंने प्ले किया है, देयर इज अ सीन जब ये चाय पीते हैं, ठीक है, किसी ने चाय ऑफर किया, आप चाय की एक सिप लेते हो, एंड देन यू आस्क कि कहाँ रहते हो, उससे पूछते हो कि कहाँ रहते हो आसपास, तो उसने बताया भीम कॉलोनी, विच एस्टैब्लिशेज कि वो एरिया, मतलब वो आपको मूवी पहले बता देता है कि दैट एरिया इज़ फॉर दैट स्पेसिफिक लोअर कास्ट ग्रुप। एंड उसको बताता है कि वो इंसान जिसने उसको चाय पकड़ाई है, जिसकी उसने जस्ट अभी एक सिप ली है, वो इंसान इज़ फ्रॉम अ लोअर कास्ट। वो चाय का कप नीचे रखता है एंड ही गिव्स दैट वेरी सटल एक्सप्रेशन कि शिट यार किसके हाथ से चाय लेके पी ली, एंड दैट एक्सप्रेशन सेज इट ऑल, दैट एक्सप्रेशन सेज ऑल द हेट्रेड ही हैज़ फॉर दैट कम्युनिटी इन हिज हार्ट। और वो फिल्म के पहले सीन से आपको उससे एस्टैब्लिश कर देते हैं कि उस आदमी को कितनी नफरत है, वो क्या क्या कर रहा है, वो किस किस तरह से लोगों को दिखा रहा है, जता रहा है कि वो कैसा कैरेक्टर है। उसकी बिल्डिंग पे फिल्म ने शुरू के 10-15 मिनट स्पेंड किए हैं, एंड आपको दिखता है कि सोसाइटी में कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या लोग मानते हैं, एंड किस मिक्स वर्ल्ड में हम जी रहे हैं विद सो मेनी डिफरेंट ओपिनियंस एंड सो मेनी डिफरेंट बिलीव्स। एंड फिल्म्स लाइक दीज डिजर्व some discussion, films like these deserve some good numbers ताकि ऐसी और फिल्में बन पाए, because this was such a bold move by the producer, director, story writer, everyone। बहुत अच्छी बनी हुई फिल्म है, and it has all the elements जो आपको एक थिएट्रिकल वॉच से भी चाहिए। इसमें अच्छे गाने हैं, अच्छी लोकेशंस हैं, अच्छे सेट्स हैं, अच्छी स्टोरी है, अच्छे एक्टर्स हैं। So this could have worked in my opinion, and मैंने Son of Sardar 2 नहीं देखी, but I honestly have zero hopes, and I am very very sure कि this will be any day better than Son of Sardar 2, but this did not end up performing that good. I just feel this deserves a chance. म्यूजिक एल्बम इसकी, इतनी अच्छी म्यूजिक एल्बम जो आपके पास हो, इतने अच्छे अच्छे गाने हो, तो यू विल जस्ट गो ऑल इन एंड पुट दीज सॉन्ग्स इन द फिल्म। बट डायरेक्टर ने अपनी फिल्म के मैसेज को, अपने आर्ट को एक प्रायोरिटी देते हुए सोचा कि यार मैं फिल्म में अननेसेसरी सॉन्ग्स प्लग इन नहीं करूंगी, आई विल जस्ट यूज सॉन्ग्स वेयर दे आर नीडेड, अदरवाइज वो आपके लिए स्पॉटिफाई, यूट्यूब पे रिलीज हो गया, आप सुन सकते हो, बट फिल्म में सॉन्ग सिर्फ आओगे जहाँ उनकी ज़रूरत है। सॉन्ग्स आर मेंट टू सपोर्ट द स्टोरी, नॉट लीड देयर ओन पाथ, राइट। तो ये दिस वॉज अ वेरी कॉन्शियस चॉइस एंड आई लव दैट। तो इस फिल्म में ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो सिनेमैटिक एंगल से भी बहुत अच्छी है, दैट इफ़ यू आर जस्ट गोइंग फॉर द फिल्म वाला POV तो भी ये बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन फॉर द अमाउंट ऑफ इमोशन दैट इट इन्वोक्स फ्रॉम यू, एंड डिफरेंट इमोशंस, अ रेंज ऑफ इमोशन, अ वैरायटी ऑफ इमोशंस, it definitely deserves a chance. The only thing that I did not like about the movie was its ending. मतलब धड़क 1 तो बेकार ही थी। देखो, in my opinion I did not like धड़क 1 at all.
एंड मैंने उसकी जो ओरिजिनल मराठी फिल्म थी सैराट वो मैंने नहीं देखी, बट धड़क 1 बेकार थी बिकॉज उसकी एंडिंग वाज जस्ट लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड। नेगेटिव एंडिंग्स होती है, सैड एंडिंग्स होती है, आई नो, बट व्हाट जस्ट हैपेंड वाली बात थी। इसमें भी सैड एंडिंग होती, दैट वुड हैव बीन मोर बिलीवेबल। यहाँ पे जब सब कुछ होता है, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू गिव द स्पॉइलर, बट चलो स्पॉइलर की बात कर रहा हूँ। 3, 2, 1 इफ यू वांट टू लीव यू कैन लीव। 3, 2, 1 द एंडिंग इज कि द फैमिली, लड़की की फैमिली जो उसके अगेंस्ट थी, उसकी कास्ट के पीछे उसको मरवाने तक पहुंच गई थी। उसका जो लड़की का कज़न भाई था, जो उसके का कुछ नहीं छोड़ा था, उसने उसको मारने पे उतर आया था, वो एंड में कन्विंस हो जाता है विद जस्ट अ लॉन्ग मोनोलॉग। दैट्स नॉट हाउ थिंग्स आर एंड दैट्स नॉट हाउ थिंग्स शुड बी। जो इंसान 30 साल का है, जिसके मन में इतनी हेट्रेड है फॉर अ कम्युनिटी, वो एक मोनोलॉग में कन्विंस नहीं होगा। वेरा सौरभ सचदेवा का जो कैरेक्टर है वो एंड में सुसाइड कर लेता है जस्ट बिकॉज ही कुड नॉट किल समवन ऑफ अ लोअर कास्ट, एंड वो किसी लोअर कास्ट में इंसान से मार खा के आ गया, वो इस एम्बैरसमेंट में सुसाइड कर लेता है। दैट इज वॉट द मूवी वॉज एंड दैट इज वट दैट कैरेक्टर वॉज। जस्ट टू डिलीवर द सोशल मैसेज, आपको कैरेक्टर्स ट्रांसफॉर्म नहीं करने, आपको उनसे ये फीलिंग जनरेट करवानी है, आपको उनसे ये मैसेज डिलीवर करवाना है यार कि ऐसे लोग भी हैं बट तुम्हें ऐसा नहीं बनना। बट उनकी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना वॉज अ बिट बॉलीवुडाइज्ड, दैट्स व्हाट आई फील। सौरभ सचदेवा का कैरेक्टर वॉज वेरी ऑन पॉइंट कि उसको बहुत घिन थी उनसे, उससे मार खा के आया तो उसने सुसाइड कर लिया, वेरी ऑन पॉइंट, जस्टिफाइड। लेकिन जो उसका कज़न था, विधि का कज़न, वो इतनी हेट करता था दैट उसने कोई मौका नहीं छोड़ा उसको एम्बैरस करने का, पर फिर भी उसके बावजूद वो एंड में कन्विंस हो जाता है और एक बड़ा अच्छा प्यारा सा सीन दिखाता है कि ओ वेरी गुड हैप्पी एंडिंग, बाय बाय। दैट्स नॉट हाउ इट शुड हैव बीन। मैं तो उस पॉइंट पे बड़ा डिसअपॉइंट हो गया था जब नीलेश के पास पूरा मौका था उसको मारने का, बट उसने उसको मारा नहीं। आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड कि इसको तो मरना चाहिए, इसको तो बहुत गंदी मौत मरना चाहिए। बट देन मैं जब थोड़ा ठंडा हुआ तो मुझे रियलाइज हो कि ओके दैट्स नॉट व्हाट द पर्पस ऑफ द मूवी इज। वहाँ मारना वॉज नॉट जस्टिफाइड। वेयर एज इन अ लॉट ऑफ मूवीज आई फील वेरी वेरी डीपली कि जो विलन है उसको बहुत टॉर्चरस मौत मरना चाहिए, बिकॉज सम पीपल डो नॉट डिजर्व चेंज ऑफ हार्ट। लेकिन इन दिस मूवी स्पेसिफिकली आई फील कि वहाँ पे मरना जस्टिफाइड नहीं था, आई एग्री, बट ट्रांसफॉर्मेशन वाज आल्सो नॉट जस्टिफाइड। लेट मी नो योर थॉट्स, मूवी कैसी लगी, एंड अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ गिव इट अ चांस। थैंक यू।